सर्दियों के मौसम में खाया जाने वाला मशहूर फल माल्टा, संतरा और फ्रूटर है। तो ये सभी को पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें जूस तो पसंद होता है, लेकिन उनके पास जो है वो जूस निकालने वाली, एक्सट्रैक्ट करने वाली मशीन नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आपको जूस एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बताऊंगी और छोटी छोटी मज़ीद टिप्स जो आपके लिए होने वाली हैं बहुत ही हेल्पफुल। बिल्कुल मशीन के बगैर आप जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास इस तरह से गेंद अवेलेबल होती है, बच्चे खेलते हैं अक्सर घरों में। तो अगर गेंद फट जाती है, इस तरह से ब्रेक हो जाती है, तो आपने उसको जो है वो थ्रू आउट नहीं करना, फेंकना नहीं है। उसके क्या करना है, उसे क्या क्या काम ले सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सबसे पहले हमारे बच्चों के शॉर्पनर और रेज़र मौजूद होते हैं, जो बच्चे खा खा के या किसी भी तरीके से उठाने लग जाते हैं, गुम करने लग जाते हैं। तो आपने इसका अगर बॉक्स वगैरह गुम हो चुका है तो आप अपनी रेज़र्स को, अपने बच्चों की जो रेज़र्स होती हैं उनको इकट्ठा करें और अपनी जो फटी हुई गेंद है उसको ओपन करें और उसके अंदर अपनी सारी की सारी रेज़र्स रख दें। आपके बच्चे जो हैं वो बार बार इसे उठाएंगे नहीं, इसे बल्कि खेलेंगे भी छोटे, तो ख़राब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यहाँ से जो है वो निकल के कहीं नहीं जाएंगी। एक अच्छा जो है वो ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है, जो आपके बच्चों की रेजर्स को संभाल के रखेगा। इसी के साथ साथ आप इसके अंदर शॉर्पनर भी रख सकती हैं। बच्चों के रेजर्स एंड शॉर्पनर जितने भी हैं वो आप इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो छोटी सी बॉल जो है वो संभाल के रख सकती है। तो ये अमूमन ऐसा होता है कि हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस बॉल को भी नहीं फेंकना। प्लास्टिक नहीं है बल्कि ये रबड़ की है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने इसको भी यूज़ लाना है और अपने बच्चों के जितने भी शॉर्पनर वगैरह हैं, रेजर्स वगैरह हैं, जो आपके पास बॉक्स नहीं होता, तो आपने इसके अंदर जो है वो स्टोर कर लेने हैं। इस तरीके से जो है वो आपके रेजर एंड शॉर्पनर गुम नहीं होंगे और आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप सो ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। इसी के साथ साथ मैं इसी रबड़ बॉल की दूसरी टिप बताने जा रही हूँ कि ये रील्स भी हमारे घर होती हैं, धागे वाली, सुई धागे वाली। तो ये भी इसमें इजीली रखी जा सकती हैं। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से ये आ रही हैं और ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र आपका बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है, बच्चे बार बार उठा लेते हैं, उसको छेड़ने लग जाते हैं, धागे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं, तो आप इस छोटी सी बॉल में बस अपने रख लें और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी रील्स को जो है वो अंदर समा के रखेगी और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इसको ईजिली जो है वो यहाँ के निकाल भी सकती हैं। तो ये वो टिप है जो बेसिकली जो है वो यकीनन किसी ने ये ट्राई नहीं की होगी, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल टिप है। इसी तरीके से हमारे घर होते हैं छोटे छोटे बटन्स जो पड़े होते हैं, हम किसी बॉक्स में डाल के रखते हैं। तो बॉक्स नहीं भी होता तो आपने जो है वो इस बॉल को ओपन करना है और इसके अंदर डाल लेना है जितने भी बटन चाहें, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि आप हैंड फ्री ले सकते हैं, ठीक है, और वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसी तरह जो सिलाई करने वाली बहनें हैं उनके पास जो है वो हैंड फ्री के अलावा भी कुछ कपड़ों के साथ लगाने वाली लेसेस होती हैं, तो वो भी जो है वो इसके अंदर ईजिली डाल के रख सकते हैं। छोटी छोटी सी जो है वो आप चीज़ें जो है वो इसमें डाल सकते हैं। ये बेसिकली उन गेंद के लिए जो टूट तो गई हैं लेकिन अब किसी काम की नहीं है, उछल कूद कर नहीं सकती हैं, तो आपने इस तरह से अपने ऑर्गेनाइज़र छोटी मोटी चीज़ें जो है वो इसके अंदर रख लेनी है, तो आपके बड़े इजीली आप अंदर डाल सकते हैं और इसको जो है वो निकाल भी सकते हैं। तो ये बड़ा ही हेल्पफुल टिप है। और इसके अलावा जो लोग जिनके पास ज्वेलरी बॉक्सेस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा रिंग्स होती हैं, तो उनके पास बॉक्स तो अवेलेबल नहीं होता, तो आपने शादी वगैरह पे जाना है, बहुत ज़्यादा बॉक्सेस कैरी करने की बजाय आप सिंपल जो है वो एक छोटी सी बॉल कैरी करें, क्योंकि अक्सर जो है वो गेस्ट वगैरह बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्प्लेस करना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो है उस छोटी सी बॉल के अंदर जो है वो आप डाल के लेके जा सकते हैं और सारी की सारी ढेरों रिंग्स, आपकी ब्रेसलेट, आपका ये छोटा सा जो ज्वेलरी का जो ऑर्गेनाइज़र है, ज्वेलरी बॉक्स, इतना प्यारा बन के रेडी हो जाएगा कि आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे कि बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो मज़े की बात यही है ना कि आपने सेव भी कर लिया चीज़ को और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो आप इसके अंदर बड़े से बड़े एक्सपेंसिव अपनी ज्वेलरी जो है वो इसके अंदर रख सकते हैं। बॉल आपने अगर चाहें तो इसके ऊपर कवर कर लें, इसको ब्यूटीफुल बना दें कि आपका अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र हो जाएगा। तो आपने नहीं भी करनी तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकती हैं। बेसिकली हमारे घर में बॉल जो है वो टूट गई थी, तो मैंने सोचा कि काफ़ी घर में बच्चे होते हैं, बॉल वगैरह टूट जाती है और हम लोग फेंक भी देते हैं, तो आज इसको क्या जो है वो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी उन ख़वातीन के साथ शेयर कर लूँ कि वो भी इसको यूज़ कर सकें। और होप्स हो कि आप ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, डिस्पोजेबल नहीं होती, माशरे में जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को बायोडिग्रेडेबल होकर बहुत ख़राब करती हैं। तो आपने इनको घर में ही अपनी प्लास्टिक्स को, अपनी प्लास्टिक की
बोतल्स को, रबड़ को यूज़ किया करें। होप सो कि आपने ये टिप को बहुत लाइक किया होगा और आप इसे ट्राई भी करेंगे। मेरी यही कोशिश होती है कि जो मैं टिप आपको बता रही हूँ आप उसे ट्राई भी करें, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप चीज़ों को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी टिप में यही सीखना होता है कि जो वेस्टफुल चीज़ें हम उसको यूज़ कैसे करना। इसी तरह अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो रबड़ बैंड भी लगा लें। आज की जो हमारी अच्छी सी टिप्स है ना, जो हमारी मेन टिप है जो आप थंबनेल देख के आए हैं, वो है कि ऑरेंज से जूस को एक्सट्रैक्ट करना। हमारे पास ऑरेंजेस तो होते हैं, जैसे कि सीज़न है सभी को पसंद है, लेकिन समटाइम हम चाहते हैं कि इसका जो है ना वो जूस एक्सट्रैक्ट करें। हमारे पास मशीन नहीं होती है, तो वो बहनें जिनके पास मशीन नहीं है, वैसे इसकी मशीन भी सस्ती मिल जाती है, तो आपने किस तरह से घर पे बग़ैर मशीन के निकालना है। सबसे पहले आपने जितने भी ऑरेंजेस का जूस एक्सट्रैक्ट करना है उसे वॉश करके उसकी टहनियाँ वगैरह आपने ब्रेक कर लेनी है। ब्रेक करने के बाद उसकी टहनियों को आपने ब्रेक कर लिया, उसके बाद आपने सिंपल अपने माल्टो को छील लेना है। इसमें आपको माल्टो को छीलना पड़ेगा। जो भी आप जिसका भी जूस एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने अपने फ्रूटर्स को, किन्नू को, जो भी आप कहते हैं उसे आपने ना छील लेना है। अच्छे तरीके से उसके छिलके उतार लेने हैं ताकि जो है वो छिलका जो है वो सारा उतर जाए। तो जैसे यहाँ पर मैं जो है वो करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखें आपने इस तरीके से छील लिया अपने माल्टे को। उसके बाद आपने इसको छुरी की मदद से, नाइफ़ की मदद से, कटर की मदद से इस तरीके से कट लेना है। और ये जब कट करेंगे तो सुभान अल्लाह कितना प्यारा कलर जो है वो आ गया है। और यहाँ पे तो ऐसे ही दिल कर रहा है खा लें। लेकिन अगर आपका जूस पीने का दिल है, मशीन नहीं है, तो थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है, तो हम जुगाड़ ही सीखेंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। यूज़फुल ये टिप्स हैं, कोई भी वेस्टेज टाइम नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी जूस मैंने एक्सट्रैक्ट करने थे तो मैंने यहाँ पर जो है उसको कट करके रख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक पतीली लेनी है और एक लेनी है छन्नी, स्ट्रेनर लेना है। उसके ऊपर आपने जो है वो सिंपल अपना माल्टा जो कट किया हुआ है वो रखना है। और अब आपको जो तीसरी चीज़ चाहिए वो है गिलास। गिलास जो है वो आपने इसके ऊपर प्रेस करके इसे स्क्वीज़ कर देना है। उसको अच्छे से प्रेस करेंगे, आपका जूस निकलता जाएगा। आप चाहें तो इसको बारीक कट करके भी इसके ऊपर जो है वो गिलास रख के अपने जूस को एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। इतनी आसानी से ये जो चाय वाली छन्नी है इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। आपके पास बड़ा टी स्ट्रेनर है तो आप उसके, कोई भी बड़ा स्ट्रेनर है तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपनी इस छन्नी को यूज़ करना है। इससे जो बीज हैं वो भी नहीं अंदर जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो आप बाद में इसको निकाल सकते हैं। अगर आपके टी स्ट्रेनर के पोर्स बड़े बड़े हैं तो बीज चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद निकल जाएंगे ईज़िली। तो जूस जो है वो आपका ईज़िली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। कहीं भी कोई भी किस्म की मशीन को आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल अपने माल्टे को रखना है और उसके बाद जो है वो ग्लास की मदद से आपने इसको सर्कुलर फॉर्म में जो है रोटेट करना है। आप इससे जितने मर्ज़ी माल्टों का जूस निकलवा लें, ईज़िली निकलवा सकते हैं बग़ैर किसी मशीन के, बग़ैर पैसे खर्च किए। थोड़ी सी एफ़र्ट जो है वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हर काम के लिए एफ़र्ट जो है वो करनी पड़ती है। तो आपने इस तरीके से जूस निकालना है और सुबहान अल्लाह से कितना मज़ेदार जो है वो जूस जो है वो निकल रहा है। और यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितने मज़े के खाने बनाए हैं। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो कीमती बनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि साल का जो है वो आखिरी दिन है, तो कोशिश करें आप जिनसे लड़े हुए हैं सुलह करें, अपनी उन गलतियों पर, उन कोताहियों पर गौर व फिक्र करें जो हमने इस साल में की है, कि आइंदा आने वाले साल में जो है वो हम ना करें। क्योंकि हमें नहीं पता कि जो है वो हम कितना इस अरसा इस दुनिया में रहेंगे और कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन है। तो हर दिन अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और अपने साल को अच्छे से मनाएं। यहाँ पर जी हमारा जो है वो जूस ऑरेंज का भाई रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, बग़ैर किसी मशीन के कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं हुई। और यहाँ पे मैंने ग्लास रेडी करके रखा है। आपने सिंपल आप यहाँ पे स्ट्रेनर की मदद से, यहाँ पे बीज मैंने पहले निकाल लिए थे, इसके अंदर शामिल हो गए थे, तो आपने इसको अंदर अपने गिलास में डाल लेना है और अपने मेहमानों को जिससे मर्ज़ी चाहें आप खुद पिएं, अपने आप को भी वैल्यू दें। ज़रूरी नहीं है मेहमान आए तो आपने जो है वो जूस पीना है। तो खैर यहाँ पे हमारा जूस बनकर हो चुका है तैयार। मैंने इसके अंदर जो है वो यहाँ पे रख दिया है सिट्रा, एंड दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल। साल का आखिरी दिन है, ये जूस बनाएं और पिएं अपनी फैमिली के साथ। अपने साल को बहुत ज़्यादा मेमोरीफुल बनाएं, यादगार बनाएं, अपने लम्हात को खुशी से सेलिब्रेट करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। होप सो कि आपको ये जूस निकालने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आप चाहें तो इसके अंदर साल्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।